जो विक्टोरिया, उसकी बेटी चीटी। इंडिया का बालक इंग्लैंड गया और उसकी बेटी को देखा, अर्थात उस चीटी को देखा, और वह चीटा क्या करने लगा, उसकी बेटी को चाहने लगा। क्या करने लगा? चाहने लगा। और जैसे ही उसको चाहने लगा, इंडिया वापस लौट कर आता है तो कहता है अपने पिताजी से, मुझे यदि विवाह करना है, यदि मुझे कुछ भी करना है तो मैं इंग्लैंड की चीटी से ही विवाह करूंगा, उसके बिना मैं रहूंगा नहीं, यहाँ तक कि मैं यदि उसको नहीं दिलाओगे तो क्या कहते हैं आपके बच्चे? बोलो क्या कहते हैं धारुका जी आपके बेटे? बेटा नहीं, बेटा नहीं, इसलिए उनको पता नहीं। तो सुशील जी मतलब बिना बेटे के तो मतलब बेटा कहता है यदि मुझे चाहिए तो वही चाहिए, इंग्लैंड की चीटी ही चाहिए। ये चीटा मचल रहा है उस चीटी के लिए, यदि नहीं दोगे तो मैं घात कर लूंगा, जान दे दूंगा। पिताजी ने कहा ऐसे स्वप्न मत देख भैया, कहाँ इंग्लैंड की राजकुमारी और तू कहाँ इंडिया का। वैसे ही इंग्लैंड वाले इंडिया से करते कि नहीं, तो कहाँ तू ये मांग रहा है? नहीं, मैं तो अगर लूंगा या यदि शादी करूंगा तो मैं उसी से ही कर। और जितने पकड़ गया। अब माँ थी माँ, और माँ की ममता तो मानती नहीं, बालक कैसे भी हो उसकी जिद तो उसे पूरी करना ही पड़ती। देखो कौशल्या के सामने राम ने बाल हट कर ली थी कि मुझे चंदा मामा चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चंदा मामा चाहिए। तो कौशल्या ने अपने कौशल्य से, अपनी बुद्धि के कौशल्य से क्या कहा था? चंदा मामा दूंगी दूंगी दूंगी। और दिया भी था। कैसे दिया था? पूर्णमासी के चंद्रमा को थाल में क्या करके ऊपर रख दिया, थाल भर करके, और उसमें प्रतिबिंब पड़ा। तो कहा बेटा ये लो चांद। और आज वो चल गई कि पूर्णमासी के दिन थाली भोजन भर के रख दो, ताकि क्या हो जाएगा, एक रूटीन हो गई। क्या पड़ गई? ऐसी हमने मिथ्यात्व की अर्थात साइकोलॉजी बना ली। तो आज पूर्णमासी के दिन भी भोजन रख देते ऊपर, और फिर आकर के सुबह खाते, ऐसे ही करते। तो इसी पूर्णमासी के दिन बालक को चंद्रमा पकड़ाया था कौशल्या ने अपनी कौशल्य बुद्धि से, और हमने अपनी बुद्धि का क्या अर्थात पूर्ण चंद्रमा निकला है। और इस चंद्रमा में रखो भोजन, सो क्या होता? पवित्र होता है। क्या क्या तो धारणा बनी। ऐसी एक तुलसी की धारणा बनी ना। अपने घर में तुलसी का पेड़ क्यों लगाते हो? बोलो क्यों लगाते हो? सुशील जी मैं यहाँ नहीं लगा, इसलिए हमें पता नहीं। महेंद्र जी बोलो, रेखार जी बोलो, कमल जी बोलो। तुलसी का पेड़ क्यों लगाते हो? क्यों? क्या है बोलो इसमें? इसलिए तुम्हारी सारे लोगों की साइकोलॉजी जो बैठी, जो मिथ्यात्व की साइकोलॉजी बैठी, जो भ्रम की साइकोलॉजी बैठी, यानी जो भ्रम पाल रखे। तुलसी का पेड़ क्यों लगाते हो पता है? अरे एक बार क्या हुआ, व्यंतर देवों का तो ये कौतूहल स्वभाव है। कोई भी पेड़ में जाकर के, बरगद का पेड़, इमली का पेड़, इन पेड़ों में जाकर के, तो एक व्यंतरनी तुलसी के पेड़ पर बैठी थी, क्रूर स्वभावों में थी।
उस परिवार के स्वभाव में के कारण बैठी थी, तो एक महिला आकर के किसी ने कहा कि पेड़ में पानी दो, तो पानी डाल रही थी और पानी डाला कि पानी पड़ते ही अग्नि में पानी जाता है तो क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? अग्नि में पानी जाए तो यदि तुम्हें गुस्सा आए तो तुम भी अपने ऊपर पानी डालो, तुम भी शांत हो जाओगे। ये फाइनल बोले थे। गुस्सा को शांत करना तो ठंडा पानी पी लेना या पानी ऊपर से डाल लेना, क्योंकि अग्नि व क्रोध क्या है? आग है, आग। इस आग को यदि बुझाना है तो मैंने कल भी कहा था कि जब भी तन की यदि अपन जलाते हैं, तन को यदि शुद्ध करने जाते तो अग्नि को से जलाते हैं। क्या करते? अग्नि से जलाते हैं। और यदि किसी को श्राप देते हैं गुस्सा में आकर के तो जल से देते हैं। देते कि नहीं? अग्नि से नहीं देते। अग्नि से दे तो खुद जल जाए। अगर क्रोध में क्रोध मिले, एक बार के क्रोध में एक मैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछती हूँ, आज मैं तुमसे पूछे ले रही हूँ कि हनुमान की लाल बंदर की पूंछ बड़ी और काले बंदर की पूंछ छोटी, तो वो लाल बंदर की पूंछ छोटी और काले बंदर की पूंछ बड़ी क्यों? अरे लाल बंदर किसका प्रतीक है? हनुमान का प्रतीक है। तो हनुमान ने क्रोध में आकर के, क्योंकि हनुमान विद्याधर था। क्या था? विद्याधर था। अपनी विद्या के बल से, ध्यान रखना, हनुमान कामदेव है। कामदेव सर्वांग सुंदर है, बस वानर वंशी है। जैसे तुम पाटनी, कासलीवाल आदि आदि ऐसे गोत्री हो, ऐसी उनका वंश था, वानर वंशी। और रावण का वंश था, राक्षस वंशी था, राक्षस नहीं था। ध्यान रखना। यही तो अपना भ्रम है कि हम अक्षर का अर्थ क्या निकालते हैं, अक्षर में छिपा क्या है और अर्थ क्या निकालते हैं। प्रसिद्ध है, परीक्षा मुख में आचार्य भगवंत कहते हैं, धर्मी प्रसिद्ध, अरे प्रसिद्धो धर्मी, जो धर्म यानी कि धारण करे है अपने गुण को, वो धर्मी प्रसिद्ध है। जैसे अग्नि अपने गुण को, दहन नाम का गुण है, जलन नाम का गुण है, वो धारण करे है, तब उसे अग्नि कहा है। जल में शीतल गुण है। एक भाई साहब कह रहे, माता जी आप जल को शीतल 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 करते रहते हो और वो तो अग्नि पे रखो तो गर्म हो जाता है। क्या कहने लगे? अग्नि पे रखो गर्म कहता है, तो आपकी बात कटी। मैंने कहा मेरी बात कभी कटेगी नहीं। अग्नि में यानी कि जल में जो गुण है वो गुण अपना खोएगा नहीं, जाएगा नहीं। अरे तू कहता है गर्म जल है, तुम सब भी कहोगे छूकर कि गर्म जल है, लेकिन मैंने कहा भाई साहब मुझे मत बतलाओ, चलो मैं तुम्हारे इस गर्म को गर्म से कैसे बनता है। तो मैंने कहा कि चलो लाओ अग्नि, मैं खोलते हुए पानी को डालती हूँ, बोलो अग्नि बुझेगी कि नहीं? क्योंकि उसका स्वभाव प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध शीतल है। वो भले किसी के संयोग से उबले, भले तुम्हें क्रोध कसाय के उससे उबलो, लेकिन तुम्हारा भी स्वभाव क्या है? शांत है। आत्मा का स्वभाव शांत, आत्मा का स्वभाव विभाव नहीं है, स्वभाव है, स्वभाव वह शांत है। विभाव जो होता है वो पर का भाव है, विभाव का मतलब पर का भाव। तो तुमने भी रावण का नाम राक्षस वंशी था, ऐसे ही हनुमान का नाम क्या वंश था? कौन सा? वानर वंश। वो वानर शब्द पकड़ा और तुमने हनुमान को क्या वानर जैसा बनाकर, देखो सब जगह पर बालाजी की मूर्तियां बनी हैं, हनुमान की मूर्तियां बनी हैं, तो कैसी बनी है? वानर जैसी। तो बोले वो मनुष्य गति के थे और क्या त्रियंच थे? त्रियंच गति का बना दिया।
क्या बन गया? बानर कौन सी वंशी है, वो कौन सी गति का है? तिर्यंच गति का, तिर्यंच। तो हनुमान कामदेव थे, कामदेव। इतना सर्वांग सुंदर था, अर्थात पूरा अंग इतना सुंदर था कि शायद कहते तीर्थंकर का भी नहीं होगा। कामदेव इसलिए उनका नाम पड़ा, इतना सुंदर था। तो कभी भूल मत जाना कि हनुमान बानर थे, हनुमान बानर वंशी थे। क्या थे? और हनुमान पवन पुत्र अर्थात वायु कुमार देवता के पुत्र नहीं, देवगति का पुत्र। क्या है? मनुष्य गति में जन्मेगा। गति से गतांतर की जो आप भ्रम पाल रहे हो, ये भ्रम तोड़ देना। वायु पुत्र का मतलब उनके पिताजी का नाम पवन था, जैसे इनका नाम पवन है। तो क्या देवगति के देवों का नाम यदि वही है तो क्या वो तिर्यंच गति के नाम नहीं हो सकते? नाम तो हो सकते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते, शब्द सीमित हैं, अर्थ असीमित हैं। तो भाई हनुमान पवन पुत्र मतलब पवन पुत्र का अर्थ समझ लेना, वो मनुष्य गति के पवन थे। क्या थे? मनुष्य गति के। मनुष्य गति से ही मनुष्य गति की उत्पत्ति होगी। यदि देवगति से उत्पत्ति हो गई तो देवगति में कभी भी ध्यान रखना बच्चे नहीं होते, क्योंकि उनके शरीर में सप्त धातु नहीं होती, और अपना शरीर सप्त धातु, और जो औदारिक शरीर है वो सप्त धातुओं से बना। किससे बना? औदारिक शरीर सप्त धातुओं से बना है। देव के शरीर जो है वो सप्त धातुओं से नहीं, देखने में तो है पर अपने जैसी सकल सूरत नाम कर्म के उदय से, लेकिन इसमें धातुआं खून पीप हड्डी मांस आदि नहीं, ये चीजें नहीं। ये बात ध्यान। तो हम शब्द के भावों पर नहीं जाते, बस शब्द का अर्थ बस बाहर से निकालते। तो हनुमान बानर वंशी थे, तो हनुमान की पूंछ थी नहीं, लेकिन विद्या के बल से बनाई थी। क्या करी थी? विद्या के बल से उन्होंने बनाई थी। और रावण की राक्षस प्रवृत्तियां, रावण की जो काम की भावना जिससे सीता का हरण किया, उस बुराई को ध्वंस करने के लिए रावण को यानी कि हनुमान को गुस्सा आई। क्या आई? गुस्सा आई। पूंछ बनाई, और पूंछ बना करके पूंछ में आग लगाकर क्या लंका जलाई। लंका जलाने में हनुमान की पूंछ क्या हो गई? जल गई। तो जैसी वो जल गई तो कम हो गई, और किसकी? काले बंदर की लंबी रही। बात कितनी छोटी, लेकिन उसमें सार क्या छिपा? सार ये छिपा कि जो एक बार क्रोध करता है, तो विज्ञान ने रिसर्च कर लिया कि 10,000 अपनी जो श्वेत कणिका है, जो अपनी निरोगी काया करती हैं, वो रक्त रूप परिवर्तित होकर कैंसर का रूप बनाती है। क्या करती? कैंसर का रूप बना देती एक बार के क्रोध में। और अपन बात बात पर क्रोध करते, और जो क्रोध करने वाला होता उसकी पूंछ कम हो जाती, दूरियां बढ़ जाती, फिर कोई नहीं पूछता। तो ये क्रोध का परिणाम कभी देखना, ताप जिसमें होता है, सूरज में ताप होता है तो अकेला है, और चांद में ताप नहीं होता है तो हजारों तारे साथ हैं। हजारों तारे साथ में होते। यहाँ पर भी क्रोध यदि करोगे तो क्रोध का परिणाम क्या निकलेगा? क्रोध का परिणाम। तो अग्नि का काम दहन क्रिया है, और अग्नि का काम तो मैंने कहा कि जैसे शराब जो देता है तो क्रोध में आकर देता है,
यदि क्रोध से क्रोध मिलता है तो क्रोध और भड़कता है। तो यहाँ अग्नि से अग्नि मिलती तो दोनों जल जाते, इसलिए जल से क्या देता, अभिश्राप देता। यहाँ बात ये चल, तो यहाँ पर बात चल रही थी तुलसी के पत्ते की। तो तुलसी में एक कुपित अर्थात क्रूर देवी थी और उस महिला ने पानी डाला, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा पानी था तो उसने कहा कहाँ फेंके, तो पेड़ में डाल दूं ताकि पेड़ पल्लवित हो जाए। क्या हो जाए? क्योंकि तुम लोग तो पानी जो डालते गटर में डालते, पहले के बगीचा होते थे, जो एक्स्ट्रा या गंदा कोई भी पानी होता था तो किस में जाता था, बगीचे में जाता था, तो पेड़ों के लिए भी मिलता था। और तुम्हारा आज देखो क्या हाल है। फिर कहीं मोदी करेगा, मोदी का काम ये है क्या करना, सफाई करने का, स्वच्छ भारत अभियान चलाने का, और हम संतों का काम है, हम मोदी का काम गंदगी का, बाहर की गंदगी की सफाई करने का, निर्मोही का काम है अंदर की सफाई करने का। मोदी ने काले धन को सफेद धन करा, एक नंबर का करा, और हम जैसे निर्मोही ने काले मन को सफेद मन करने का एक मानस बनाया। इसलिए मोदी गली गली में एक माइक लेकर के घूमता है और कहता है कचरा इसमें डालो। मैं भी मंदिर मंदिर जाकर के कह रही हूँ जाकर कचरा क्या करो, मन की सफाई करने का एक अभियान आया है। बस पदमपुरा में जो नहीं बैठा है उसका कचरा अपने अपने घर में डाला है, इसलिए कचरा ऐसे अभियान को ध्यान में रखता, क्योंकि निर्मोही निर्मोह की ओर ले जाएगा। इसलिए मैंने मंगलाचरण में कहा है मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम वंदे तद्गुण। अरे वंदना करना है गुणों के लिए, अब गुणों को कचरा में डालो, इसलिए हवन कराऊंगी। क्या कराऊंगी? हवन कराऊंगी ताकि कचरा अंदर चला जाए, राख हो जाए। क्या हो जाए? फिर दोबारा बार बार ना लग जाए आपका, क्योंकि चीटा की चर्चा चल रही है। इसकी तो वो तुलसी में डाला हुआ पानी